मित्रों के प्रति भगवान का कैसा भाव होता है। एक कथा याद आ रही है। श्री राघवेंद्र सरकार जिस समय राजा हो गए तो राजा वो बाद में हुए, पहले विभीषण को और सुग्रीव को राज्य दिया। पहले विभीषण और सुग्रीव को राजा बनाए, फिर बाद में श्री राम जी महाराज राजा हुए। भगवान की ऐसी रीति है। एक बार विभीषण जी के द्वारा रंगनाथ भगवान की यात्रा निकाली गई और रास्ते में जो है एक ब्राह्मण रथ के चक्का के नीचे आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो सब ब्राह्मणों ने विभीषण जी को घेर लिया और बहुत पिटाई लगाई, बहुत मारने की कोशिश किया। लेकिन अब कितने भी छोटे हैं तो मनुष्य कैसे मार सकते हैं विभीषण जी को। मारा बहुत, लेकिन कुछ कर न पाए। तो बांध दिया, ले जाकर के एक कमरे में बांध करके रखा और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए समाचार दिया कि आप चक्रवर्ती राजा हैं। इस समय पृथ्वी के अंदर जो कोई भी अपराध होगा तो आप उसका न्याय आपको देना चाहिए। एक विभीषण नाम का राजा, जो लंका के राजा हैं, वे एक ब्राह्मण को रथ के द्वारा, एक ब्राह्मण का वध हो गया है उनके द्वारा। तो उनको हम सबने निश्चय किया है कि मृत्यु का दंड मृत्यु ही हो, और दूसरा दंड हम लोग नहीं चाहते हैं। भगवान ने पत्र पढ़ा और भोजन के लिए बैठे थे। भोजन की थाल छोड़ करके सीधे दक्षिण की तरफ, जहाँ लंका है, लंका में पहुंचे। लंका के राजा श्री विभीषण जी को ब्राह्मणों ने कैद कर रखा था। ब्राह्मणों के चरणों में ठाकुर जी साष्टांग लेट गए हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। ब्राह्मणों की तो सुनते ही हैं। इधर भक्त है, शरणागत रक्षक है, जिसकी एक बाह पकड़ लेते हैं, उसे निर्भय कर देते हैं। कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। एक तरफ सखा है, एक तरफ ब्राह्मण है, बड़ा असमंजस है। भगवान करें तो करें क्या। ब्राह्मणों के चरणों में जा करके राम जी साष्टांग लेट गए हैं। ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे किस लिए बुलाए हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि ये विभीषण जी आपके भक्त हैं, लेकिन इन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया है। रथ के पहिया के नीचे आ गया एक ब्राह्मण, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि इसका वध आपके द्वारा होना चाहिए। हम वध का बदला वध ही चाहते हैं। मतलब मारा गया है ब्राह्मण, तो उसका बदला हम यही चाहते हैं कि इनको मृत्यु दंड ही मिले, और वह भी आपके हाथ से मिले। भगवान श्री राम जी ने कहा कि ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, जिसका हाथ पकड़ करके एक बार मैं निर्भय कर देता हूँ। जाओ, अब तुम्हारा संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो राम दो वचन तो बोलता नहीं। अब ये है कि स्वामी का अपराध, सेवक का अपराध स्वामी का ही माना जाता है। इसलिए ये विभीषण जी के द्वारा जो मृत्यु हुई है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे द्वारा ये ब्राह्मण की मृत्यु हुई है। मैं अपराध को स्वीकार करता हूँ। हे ब्राह्मणों, मेरा सिर झुका हुआ है, ये मेरी तलवार लो और इस राम का गर्दन काट करके धड़ से अलग कर दो। लेकिन ये मेरे हाथ अब विभीषण जी के ऊपर नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि विभीषण जी को मैं इस बांध से अभय बांध दिया है, रावण के भय से मुक्त किया है और नाना प्रकार की उलझनों से मैंने मुक्त किया है, भवसागर से पार किया है। अब मेरे हाथ इनके ऊपर नहीं चल सकते हैं। ये तलवार मेरी पकड़ो और मेरे गर्दन को प्रेम से आप लोग अलग कर दो। मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। भगवान ऐसे शरणागत वत्सल हैं, कहते हैं कि आपके वचनों को मैं नहीं टाल सकता। ब्राह्मणों के वचन
वचन को मैं दूसरा कुछ करूं, ये सामर्थ्य मेरे में नहीं है, क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों की कृपा से मैं लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मणों की कृपा से सार्वभौम सत्ता मुझे प्राप्त है, ब्राह्मणों की कृपा से स्वर्ण मंडित सिंहासन पर मैं बैठता हूँ, और ब्राह्मणों की कृपा से सारे धरती का चक्रवर्ती राजा हूँ। ब्राह्मण जो चाहें सो मेरे साथ कर सकते हैं, केवल उन्हीं की कृपा मेरे सिर पर है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप विभीषण जी को क्षमा करें और मेरे गर्दन को धड़ से अलग कर दें। सब ब्राह्मण हाय हाय करने लगे, हे प्रभु आपका कैसा सुंदर स्वभाव है, अब मैं विभीषण को दंड देने की